हाय गाइस, वेलकम टू एमबीज मैन केव। लोग मुझे अक्सर कहते हैं कमेंट्स में कि यार आप तो रोज़ ड्रिंक करते होगे, आपका इतना अच्छा कलेक्शन है, आपका चैनल ही लिकर का है, तो रोज़ 2-3 पैक तो हो ही जाते होंगे। टेस्टिंग के चक्कर में ही 2-3 पैक लगा लेते होगे, और जब वीडियो बनाते होगे तो 2-3 पैक 3-4 पैक तो लगा के तभी वीडियो बनाते होगे। थोड़ी हंसी आती है मुझे, बट आई थिंक अंडरस्टैंडेबल है, बिकॉज यस, लिकर का चैनल है, हम लोग अल्कोहल के बारे में बातें करते हैं हर वीडियो में। सो इट मेक सेंस ये समझना कि मैं भाई सारा दिन बैठ के पीता रहता हूँ, यही काम करता रहता हूँ। बट द एक्चुअल ट्रूथ इज दैट आई डोंट रियली ड्रिंक दैट मच। आई पर्सनली ड्रिंक मे बी वंस और ट्वाइस इन अ वीक। अगर मुझे पता है कि अगले दिन मेरी छुट्टी है, जैसे फ्राइडे नाइट या सैटरडे नाइट, देन आई एम ओके टू ड्रिंक। बट अगर मुझे पता है कि अगले दिन मुझे काम करना है, देन समहाउ अंदर से मन ही नहीं करता अल्कोहल पीने का। आई लिव अ वेरी ड्रिवन लाइफ, जिसमें सुबह उठता हूँ मैं, और सुबह से उठने के बाद से रात तक आई कीप वर्किंग नॉन स्टॉप। दैट्स हाउ माई नॉर्मल वीकडे इज़। वीकेंड आते आते आई ट्राई टू गेट अ बिट रिलैक्स्ड। आई स्टार्ट टेकिंग थिंग्स लाइटली, बिकॉज अब वीकेंड आ रहा है, एंड देन आई एम रिलैक्स्ड इनफ टू हैव अ फ्यू ड्रिंक्स जस्ट टू क्लोज ऑफ माई वीकडेज में। अगर कोई बहुत स्ट्रेसफुल दिन गया तो मैंने रिलैक्स करने के लिए एक ड्रिंक पी लेता हूँ, 2 ड्रिंक पी लेता हूँ कभी कभी, बट दैट हैपन्स एज अ सेड वेरी रेयरली। इट्स नॉट अ वेरी फ्रीक्वेंट थिंग। और मैंने कई लोगों को देखा है, कई लोग रोज़ ड्रिंक करते हैं, कई लोग रोज़ एक ड्रिंक पीते हैं, कई लोग रोज़ 1 क्वार्टर पीते हैं, यानी कि 180 ml पीते हैं। कई सख्त लौंडे भी होते हैं जो भाई रोज़ की बोतल ख़त्म करने वाले हैं। But that really surprised me. Again, I'm not judging anyone, whoever drinks every day. There is no judgment, but somehow मैं surprised feel होता था that how can someone drink every day? Because मुझसे नहीं होता है, probably that's why. And that's why I decided, मैंने अपने ऊपर एक experiment किया. I decided that I will drink 1 quarter of whiskey or some other spirit every day, यानी कि 180 ml every day for 30 days. And I decided to observe कि मेरी बॉडी में, मेरे दिमाग में क्या क्या चेंजेस होते हैं इन 30 डेज में। आई पर्सनली वुड नॉट रिकमेंड कि आप में से कोई भी इस चीज़ को ट्राई करिए, प्लीज़ डोंट। ड्रिंकिंग एवरी डे, स्पेशली दिस मच, इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. You can become addicted. I myself struggled to come out of this habit, and the good thing is that I made notes. जो changes मुझे feel हुए, I made notes on those things, ताकि मैं आप लोगों से शेयर कर पाऊँ, ताकि आप लोगों को ये करने की ज़रूरत ना पड़े। स्टार्टिंग दिस एक्सपेरिमेंट, जो फर्स्ट वीक था वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाला था, बिकॉज जैसे मैंने बताया, I start my work from the morning and I'm working non-stop till night, and just to take out that time to drink every day is a struggle, क्योंकि मुझे अपना काम जल्दी ख़त्म करना होता था, और जब मैं ड्रिंक कर रहा हूँ आई नो कि समहाउ मुझे कल जल्दी उठना है, मेरी कॉल है किसी क्लाइंट के साथ या किसी मीटिंग में जाना है. दैट वॉज अ वेरी स्ट्रेसफुल थिंग फॉर मी. उसकी वजह से आई कुड नॉट इवन एन्जॉय माई ड्रिंक. एंड एज ए सेड, आई एम अ मॉर्निंग पर्सन. मैं सुबह उठता हूँ, जैसे मेरी आंखें खुलती हैं मैं बेड से नीचे उतरता हूँ, अपने लिए ब्रेकफास्ट कॉफ़ी अरेंज करता हूँ, एंड आई स्टार्ट माई वर्क. आई एम वेरी क्विक ऑन माई फीट, especially in the morning. And I felt, in the first week, it was a disaster for me. मेरी जो mornings थी बहुत ही slow थी. आंखें खुलने के बाद मुझे टाइम लगता था बेड से नीचे उतरने में. Somehow I felt that जो मेरी productivity थी morning की, that really took a toss. Not that because I was having a hangover. Hangover is a very different thing. I have experienced it. But somewhere I just felt that I had become slower during the morning. I think week 2 आते आते my body had accustomed a bit. जो मेरी नई आदत मैंने पाली थी, my body was getting used to it. Somehow I feel that I was able to get my work done. My morning schedule had become, like how it used to be. My body was adapting to this change slowly, but I think I was getting there. Week 3 आते आते I think things got really interesting.
अगेन एज ए सेड, दिस इज़ नॉट एन एक्सपेरिमेंट जो आप में से किसी को भी ट्राई करना चाहिए. ड्रिंकिंग एवरी डे ऑफ कोर्स इज़ नॉट good for your health, for your physical health of course, but I think जो main changes मैंने note करे अपने अंदर, they were more of towards my mental life, my mental well-being. Initial दिनों में drinking every day was a chore for me. ऐसा लगता है मुझे काम करना पड़ रहा है because I am a very slow drinker. अगर 180 ml में drink करता हूँ then I need at least 2 to 3 hours to drink that much. और वो 2-3 घंटे का टाइम निकाल पाना was very difficult for me. I don't believe in drinking and working at the same time because I don't know if I'll be able to fulfill, I will be able to 100% contribute to my ability. So वो 2-3 घंटे का टाइम निकाल पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था स्टार्टिंग के दिनों में. आई थिंक बट वीक 3 आते आते जैसे जैसे इवनिंग होती थी, 7-8 बजते थे, मेरा मन अपने आप से मचलने लग जाता था कि चलो यार काम बहुत हो गया, लेट्स स्टार्ट ड्रिंकिंग, लेट्स ओपन द बॉटल, लेट्स पोर योर सेल्फ अ गुड नाइस ड्रिंक. समवेयर आई फील कि जो मेरा काम था उससे मेरी अटेंशन निकल कर अल्कोहल पर आ जाती थी. अपने आप मन करता था कि यार काम छोड़ो, हो गया काम, कल देखा जाएगा, कल कर लेंगे बाकी का काम. It had become a part of my daily routine. पहले मैं सोचता था कि I need to earn my drink, I need to drink to celebrate my hard work जो मैंने किया है उस पूरे हफ्ते में. But I think अब वो स्टेज आ चुकी थी that alcohol had become part of my daily life, my daily routine. अगर मैं किसी दिन शाम आते आते I'm still working, I have to focus on work, I can't start drinking. Somewhere I used to feel कि मैं restless feel करने लग जाता था. मेरी body बहुत ज़्यादा restless हो जाती थी, brain restless हो जाता था. That I need to start drinking now. जब मैंने experiment start किया, then I thought I will drink 180 ml every day. And that's what I was doing for the first 2-3 weeks. But I think 4th week आते आते somehow I felt that I need to drink more. मेरा मन करता था कि 180 ml तो पी लिया, अब एक ड्रिंक और पी लेते हैं, एक 30 ml, एक 60 ml और पी लेते हैं, 2 ड्रिंक और पी लेते हैं. एंड दैट सेल्फ कंट्रोल was really difficult. I was losing my self control. Somewhere I used to feel that कि मेरी I have, this is my strength, that I have good strength, self control. I can come out of bad habits. It is within my control. That's why I think why I'm able to start this channel, because I know my self control. But I think उन 3 हफ्तों में, उन 4 हफ्तों ने मेरे सेल्फ कंट्रोल को पूरी तरह से हिला के रख दिया था. Another thing which happened to me was I started eating more. चाहे मैं ड्रिंक कर रहा हूँ उसके साथ कुछ खाना, या फिर ऐसे ही I felt कि मैं पहले से ज़्यादा खा रहा हूँ. I put on 4 kgs within 30 days. Already I struggle with weight control, and those extra 4 kgs because of alcohol, it really destroyed me from inside. पहले अगर मैं एक से ज़्यादा ड्रिंक लेता था तो I would need company, I would need somebody with me जिसके साथ मैं बातें कर सकूँ. But during this phase I had become more social distanced. I know social distancing चल रही है, but when you're having a drink, you want to be, you want somebody with you to be with you. You would like to talk to somebody, a friend of yours. But somewhere I was happy drinking alone. एक और चेंज जो मैंने नोटिस किया अपने अंदर, that was the quality of my sleep. I was having a really bad time, really bad sleep. रात को 4 बजे मैं सुबह 4 बजे 5 बजे उठ जाता था और वापस सो ही नहीं पाता था. 1 घंटा मुझे लगता था वापस सोने में. That made my mornings really bad. These 10 days were really difficult for me. I think one of the most struggleful time of my life. I know सुनने में काफ़ी आसान लग रहा होगा आप लोगों को कि यार तू रोज़ बैठ के ड्रिंक कर रहा है, मज़े ले रहा है लाइफ के. But believe me, that is not the case. When you know that you're going down a path जिससे कोई वापसी नहीं है,
जिससे अगर आप जाते रहेंगे उस रास्ते में देन यू डोंट सी एनीथिंग गुड हैपनिंग। थोड़ा मुझे टाइम लगा, हफ्ते 10 दिन की थोड़ी स्ट्रगल थी टू कम बैक टू माई नॉर्मल लाइफ, बट थैंकफुली इट्स बीन नाउ 1.5 months दैट आई एम बैक टू माई नॉर्मल लाइफ स्टाइल। आई एम ड्रिंकिंग once in a week or so, उससे ज़्यादा नहीं, but yes, it was a really struggleful time during those 30 days and coming out of that habit, making sure that I don't become addicted. I know आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये बंदा बैठ के अल्कोहल के बारे में सिर्फ बुराइयाँ बता रहा है। इस चीज़ के बारे में खुद चैनल है अल्कोहल का, हफ्ते में 3-4 बार वीडियोस बनाता हूँ मैं लिकर को लेकर, और यहाँ पे आप लोगों के सामने बुराई कर रहा हूँ, बट दैट इज़ नॉट माई इंटेंट। आई लव अल्कोहल, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग पैशन फॉर अल्कोहल, आई लव रीडिंग अबाउट इट, आई लव टॉकिंग अबाउट इट, एंड आई लव ड्रिंकिंग इट। बट आई थिंक कहीं ना कहीं हमें ये एक्सेप्ट करना भी ज़रूरी है दैट जहाँ अल्कोहल एक ऐसी चीज़ है जो हमारे कल्चर को, हमारी लाइफ को रिच बनाती है, बट देर आर सम नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अल्कोहल जो आपकी लाइफ को, आपके आसपास के लोगों की लाइफ को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीइंग एडिक्टेड टू अल्कोहल, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप दारू पी के किसी को मार रहे हो। आई थिंक देर आर स्मॉल थिंग्स जो मेरे साथ हुआ, कोई ऐसी बहुत बड़ी कोई मेजर चीज़ नहीं हुई है जिसकी वजह से मैं बोलूँगा कि मेरी लाइफ ऑलमोस्ट चेंज हो गई। आई थिंक देवर स्मॉल थिंग्स विच आई नोटिस्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। हो सकता है कि वो आपके साथ भी हो सकता है आप उसे नोटिस ना कर रहे हो, बट मे बी इफ़ यू ट्राई एंड चेंज योर लाइफ स्टाइल अ बिट, या फिर अगर आप अपनी जो आपके आसपास के लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं उनसे अगर आप पूछें, मे बी दे आर विल बी द राइट पर्सन टू आंसर, बिकॉज कई बार हम अपने आप को इतने अच्छे से जज नहीं कर पाते हैं। बट ट्राई करके देखते हैं, बिकॉज आई फील दैट अल्कोहल कैन बी ए हेल्दी हैबिट, बट वो जो दीवार है हेल्दी और अनहेल्दी हैबिट की, वो एक बहुत ही कच्ची दीवार है, एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट वी स्टे ऑन द हेल्दियर साइड। एक चीज़ अगर मैं पॉजिटिव बताऊं विच आई एक्सपीरियंस्ड एज वेल, बिकॉज सिर्फ बुराइयाँ बताता जा रहा हूँ मैं अभी तक आप लोगों को, बट देर वॉज वन पॉजिटिव विच आई ऑब्जर्व दैट जब मैं ड्रिंक करता था माई ब्रेन वॉज रनिंग वेरी क्विकली। काफ़ी सारे आइडियाज़ आते रहते थे मेरे दिमाग में, मैं नोट भी करता था वो आइडियाज़, एंड सम ऑफ देम वर एक्चुअली गुड आइडियाज़। आई डोंट नो कि बिना पिए हुए क्यों नहीं आए मेरे दिमाग में वो आइडियाज़, बट येस समहाउ आई फेल्ट दैट माई ब्रेन वॉज फंक्शनिंग वेरी हाईली व्हेन आई वाज ड्रिंकिंग, एंड ideas were coming in my mind, but again I don't think I would need to drink every day to bring those ideas to my mind. I think अपने आप को मुझे चैनल करना चाहिए उस तरह से कि मैं बिना पिए मुझे वो आइडियाज़ आएँ, एंड आई थिंक पॉसिबल भी है, सबके साथ पॉसिबल होना चाहिए, आपके साथ भी होगा। बट आई एम रियली ग्लैड दैट आई एम आउट ऑफ दिस हैबिट, आई हैव completed that process, and I have completed that experiment, because जो फाइंडिंग्स मुझे मिली दैट हेल्प मी टू नॉट ओनली ब्रिंग नॉलेज टू यू गाइज, बट आई थिंक टू इम्प्रूव माई नॉलेज एज वेल। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इस पूरे प्रोसेस के दौरान, इस एक्सपेरिमेंट के दौरान, आई थिंक इट विल हेल्प मी इन मेकिंग बेटर वीडियोज़ फॉर यू गाइज इन द फ्यूचर। सो बस यही था छोटा सा एक्सपेरिमेंट मेरा। आप लोग बताइए आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो। कुछ अलग तरह का वीडियो था, बट आई थॉट हम लोग सारे एस्पेक्ट्स शेयर करते हैं अल्कोहल को लेकर, why not talk about this as well. In the end हमारे चैनल का टैगलाइन है पियो पैंचो पियो, बट बहुत ज़रूरी है ये समझना कि पीना एक लिमिट में चाहिए, पीना समझदारी के साथ चाहिए, एंड आई रियली होप कि आप सब लोग उस चीज़ को फॉलो करते होंगे। चलिए लाइक करिए वीडियो को अगर पसंद आया है। डोंट वरी, हमारे नॉर्मल रिव्यू वीडियोस और दूसरे सब्जेक्ट्स भी आते रहेंगे इस चैनल पर, हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। मैं पीना नहीं छोड़ रहा हूँ, पीता रहूँगा आप लोगों के साथ, आप लोग जब तक मेरा साथ देंगे। चलिए मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए चीयर्स।